Animesh, this is a very fair question that Nisarg has put up, that why can't selectors drop a few players, especially Rohit Sharma and Virat Kohli? We don't have any other players. We don't have KL Rahul there. We don't have Shreyas Iyer there. We don't have all other players. Why they can't just drop Rohit and Virat from the T20 squad? देखिए, गट्स चाहिए और मैनेजमेंट हमेशा से इस इशू से जूझता रहता है कि उनको ड्रॉप करने का कहीं ना कहीं वो उनके पास हिम्मत नहीं है। और जो साहिल ने कहा कि आप 10 महीने बाद उनको वापस लेके आ गए, जब आप बिल्कुल 4 महीने बाद आपको वर्ल्ड कप खेलना है, और अगर यहाँ से कोई मुझसे ये कहता है कि ये वर्ल्ड कप स्क्वाड में दोनों प्लेयर्स नहीं होंगे तो वो बहुत मुश्किल है। और जो कमेंट आपको देखने को मिलेगा कि केएल राहुल भी इस टीम में वापसी कर सकते हैं एज एन विकेट कीपर बैटर, और यही होने वाला है कि जो आपके टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स आपकी जो जहन में है, भले वो टी20 फॉर्मेट में फिट होते हो या ना होते हैं, लेकिन आप जब उनको जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करेंगे। तो साहिल ने सवाल उठाया था कि श्रेयस अय्यर स्क्वाड में क्यों नहीं है, आपके पास कैप्टन मटेरियल यहाँ पे कोई प्लेयर नहीं था, आप श्रेयस अय्यर को लाकर उनको कप्तानी दे सकते थे और एक परफेक्ट बैलेंस स्क्वाड बन सकती थी, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने वो 2 सीनियर प्लेयर्स के टूटे हुए सपने पूरे करने की जिम्मेदारी है बीसीसीआई मैनेजमेंट ने उठा लिया, और विराट और रोहित का वर्ल्ड कप जीतने का जो सपना है वो मैनेजमेंट टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनको रखकर पूरा कर देगा आने वाले टाइम में। और ये उसका एक ग्लिम्स है मेरे हिसाब से, जो अपने इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज में कोई मतलब ऐसी भी कोई जरूरत नहीं थी कि उन दोनों को वापस लाना जरूरी था। आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स थे, लाइंड अप थे, जो आप उनको स्क्वाड में रख सकते थे। भले आपके पास हार्दिक पांड्या, ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव चोटिल थे, लेकिन इन दोनों प्लेयर्स की वापसी ये दिखाती है कि आपके कहीं ना कहीं टी20 वर्ल्ड कप के विजन में है। और आईपीएल में अगर थोड़ी सी भी परफॉर्मेंस आ गई तो फिर आप सोच लीजिए, क्योंकि बली का बकरा मेरे हिसाब से आप कह रहे हैं, जो कहना है साहिल का कि रिंकू बनेंगे, तिलक वर्मा बनेंगे और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स बनेंगे। अब मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, शुभमन गिल भी बन सकते हैं। शुभमन गिल के बल्ले से वो रन निकल नहीं रहे और वो भी बली का बकरे बनने के लिए बिल्कुल रेडी है मेरे हिसाब से। मैं एकदम आई कंप्लीटली अग्री विद अनिमेश सेइंग, मतलब आप किसी की अनफुलफिल्ड ड्रीम्स को पूरा करने के लिए what you are fooling the public, you are fooling the fans, you are fooling cricket lovers. This is not done, boss. I am a big fan of Virat Kohli. I would want him to play every World Cup, every cricket match possible. Yeah, that's the kind of kick which I get when I see him bat. But this, we are talking about the Indian cricket team. You need to address the larger picture. मतलब आप what message are you sending out? I'm not really sure. And आप रोहित को किस बेसिस के ऊपर कैप्टन बना रहे हो? मतलब what different has he done in the T20 format since that 2022 World Cup? मतलब what vision did he hold from that defeat? उसके बाद क्या उन्होंने changes लाए setup के अंदर? Did he actually consider about the T20 format? Because if he did, he should have played games. He did not feature in the 22 games which India played since November 2022. अगर वो हार का झटका आपको इतना लगा था और आप 2024 के लिए इतना सीरियस थे, तो आप अभी तक कहां थे? आप सब कहते हैं कि साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले व्हाइट बॉल लेग के लिए बॉस वी नीड रेस्ट, वी आर रेस्टेड। हर टेस्ट सीरीज से पहले आप बोलते हो वी नीड रेस्ट, वी वांट रेस्ट। 25th January, a 5-test series, a very crucial 5-test series against England is starting. Now the players are completely fresh. They don't need rest. Now, do you want to tell me that, because the test matches in South Africa finished just within 5 days, दोनों test matches are combined, तो आपके पास बहुत rest मिल गया? This is a joke. This is a joke. This is nothing but a joke. 25 जनवरी को आपको टेस्ट मैच खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ। 5 टेस्ट सीरीज है वो। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री आप ट्रैवल करोगे फ्रॉम हैदराबाद टू धर्मशाला, वेयर द 5th टेस्ट मैच विल बी प्लेड फ्रॉम March 7th to March 11th। 1.5 से पौने 2 महीना यू विल बी ऑन द रोड। नाउ सडनली यू डोंट नीड रेस्ट। बट उससे पहले हर ऑल्टरनेट सीरीज में विराट को रेस्ट चाहिए था, हर ऑल्टरनेट सीरीज में रोहित को रेस्ट चाहिए था, क्योंकि तब आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट थी। Why was T20 World Cup never your priority? And even if it was, why weren't the performances showing in the IPL? Why was Rohit's bat silent right through the IPL? Yes, Virat को तो आप इसमें criticize नहीं कर सकते, boss. He has been scoring runs in wherever he has been playing in T20s. Still his numbers are brilliant. His strike rate is brilliant. But Rohit का आप कैसे defend कर रहे हो? Do you need a captain in T20? No, you need a man manager. लास्ट 10 मैचों में उन्होंने 150 लगाई है, इससे ज्यादा उनके पास कोई परफॉर्मेंस नहीं है। दूसरी बात मैं भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि आप उनके कप्तानी पे फिर से इतना ज्यादा भरोसा क्यों जता रहे हो? क्या उन्होंने पिछले 3-4 साल में उन्होंने ऐसा क्या हासिल करे? बहुत ज्यादा टाइम स्पेन उनको मिल चुका है एज एन कैप्टन, और उन्होंने वहां पे वो प्रूफ नहीं कर पाए। तो मेरे हिसाब से ये धोनी वाला सिनेरियो हो रहा है जो धोनी के साथ आईपीएल में हुआ कि आपको कोई बेटर कैंडिडेट नहीं मिला। तो लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, एक वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, आप आईपीएल खेलने नहीं जा रहे हो। और वहां पे
अनिमेश इसमें एक ये ऐड करूंगा, जब हार्दिक पांड्या फिट होने वाले हैं और जो हार्दिक पांड्या का जितना मतलब व्हाटएवर वी हैड गैदर्ड एंड रिपोर्टेड, ही इज द फ्रंट रनर टू बिकम योर नेक्स्ट व्हाइट बॉल कैप्टन। आप हार्दिक को क्या कहने वाले हो कि रोहित के लिए हमने एक फेयरवेल वर्ल्ड कप तैयार करा है। यहाँ तो लोगों को फेयरवेल मैच नहीं मिलते, यहाँ एक और खिलाड़ी ये के लिए फेयरवेल वर्ल्ड कप तैयार किया गया है। तो हार्दिक बॉस आप बैठो, रोहित कैप्टन बनेगा, और हार्दिक को आप कहाँ खिलाने वाले हो? 5 पे 6 पे कहाँ खेलेगा हार्दिक? फिर और रिंकू धोनी ने भाग जाएगा। धोनी ओडीआई वर्ल्ड कप 15-19 का इसलिए खेल गए, 15 चलो वो डिजर्व करते थे, 19 का वो मेरे हिसाब से डिजर्व नहीं करते थे, वो धोया ही जा रहा था उनको। और क्योंकि वो 11 वर्ल्ड कप के विनर थे, 2000 T20 वर्ल्ड कप विनर थे, तो एक एक टाइटल था उनके पास, जिसकी करेक्ट। वजह से उनको कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनको वो लिबर्टी मिल रही थी, उसका उन्होंने फायदा उठाया। मैं उसको सपोर्ट अभी भी नहीं करूंगा कि उनको खिलाना चाहिए था, उनको ढोना चाहिए था इंडियन टीम मैनेजमेंट को। आज भी आप रोहित को ढो रहे हो, और आप कोई भी कप्तान, मेरे हिसाब से रोहित शर्मा वो डिजर्विंग कप्तान नहीं है, क्योंकि रोहित के पास जब भी रोहित ने कुछ भी हासिल किया, मेरे हिसाब से वो टीम परफॉर्मेंस आई। रोहित की कप्तानी की तरफ से वो इनपुट मुझे आज तक देखने को नहीं मिला है। अब जो चाहे वो बात आईपीएल टीम की हो, चाहे वो इंडियन टीम की हो, आप पूरे वर्ल्ड कप में 10 मैचों का वो पूरा जखीरा उठाकर देख लीजिए, कोई ना कोई एक ऐसा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आ रहा था जो टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता था। या आपकी फाइनल में आपकी क्या प्लानिंग थी? आपके पास एक आपका प्लान ए फेल हुआ, आपके पास प्लान बी तक नहीं था। आपके 10 ओवर पहले कंधे गिर चुके थे, और रोहित शर्मा के साथ पहला इंसिडेंट नहीं था कि उनके किसी भी क्रूशियल गेम में उनके कंधे डाउन हो जाते हैं, उनका शोल्डर डाउन हो जाता है। और ये ऐसे कप्तान के साथ आप फिर से T20, जो एक थोड़ा सा एग्रेसिव क्रिकेट है, थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट होता है, वहां पर फिर एक ऐसे कप्तान के साथ जाना चाह रहे हो जहां पर वो डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखते हैं। और इसमें बिल्कुल। एकदम एक छोटा सा पॉइंट हम्म। मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर आप इस वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर जो अब सेंस कहता है, जो गणित कहता है, आप अगर ये लेकर जा रहे हो, ये दो महारथी जो हमें फोटो में दिख रहे हैं, ग्रेट प्लेयर्स, बिग फैन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, मेक यू गो वाओ, मतलब कि बॉस इनसे बड़ा खिलाड़ी शायद इंडिया के अंदर आया भी होगा तो बहुत कम आए होंगे, क्योंकि ये अपने अपने दिन के ऊपर इनसे बड़ा बीस्ट है ही नहीं। टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम दैट, बट राइट नाउ यू आर प्लानिंग फॉर फ्यूचर, यू आर बिल्डिंग अ टीम फॉर फ्यूचर। आपने टेस्ट क्रिकेट के अंदर देखा ना क्या होता है जब हम नीजक ट्रांजिशन करते हैं। हमारी बैटिंग चारों खाने चित हो गई थी ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। ये T20 में आपके पास आइडियल सिनारियो था, आइडियल प्लेटफॉर्म था कि जिन लड़कों को आपने 1-1.5 साल ट्राई करा है उनके साथ कंटिन्यू करो यार। आप देखना बुमराह वापस आएगा, सिराज आएगा, शामी वापस आएगा। शामी ने कभी एक आज तक के कॉन्क्लेव में बोली थी मैं T20 के लिए तैयार हूं। तो मुझे आप ये बताओ 2022 की टीम में और इस टीम के अंदर अंतर क्या होगा? मतलब भुवनेश्वर कुमार ही वीकलिंग था आपकी टीम के अंदर, आप ये कहना चाह रहे हो मेरे को? बाकी सब धुरंधर थे, सिर्फ एक भुवनेश्वर कुमार की कमी थी। और अश्विन की जगह आप वॉशिंगटन सुंदर ले आओगे तो वो गैप फिल हो जाएगा और आप वर्ल्ड कप जीत जाओगे। और दूसरी और बात है, ऐसा फिर यंगस्टर जो खेल रहे हैं उनको सबसे बढ़िया वापस बैठा दो कि ये लोग आएंगे, ये लोग वर्ल्ड कप खेलेंगे, जो आपके धुरंधर प्लेयर्स हैं, बाकी लोग जितने भी बायलैटरल सीरीज होंगी बाकी वो खेलेंगे, बाकी टाइम ये रेस्ट करेंगे। वर्ल्ड कप आएगा या वो भी कोई भी आईसीसी करेक्ट। टूर्नामेंट आएगा, WTC आएगा, तो विराट कोहली खेलेंगे, रोहित शर्मा खेलेंगे और मोहम्मद शमी खेलेंगे। बाकी जब जरूरत पड़ेगी तो फिर आप ये अर्शदीप को खिला लो, इनको खिला लो, ये खाली वो आपके टीम भी आप फिलर तैयार है, ये तो कर फिलर है उनको बॉस। उनको बायलैटरल सीरीज में भेजते रहो बस। दिस इज नॉट गुड। नहीं, और आप कब तक ना किसी के टूटे हुए सपनों को आप आगे तक लेके जाएंगे? यू हैड दिनेश कार्तिक, तो आप दिनेश कार्तिक को आगे लेके गए। अब आपको है कि यार आपके पास, हमारे आपको अगर प्लेयर्स विजय के लिए। शंकर को भूल गए हो तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। विजय शंकर को भी ढोया है इस टीम ने। यस। नहीं, पर दिस इज नॉट डन ना, दिस इज नॉट डन, यू कांट डू इट। स्पेशली आपने अगर ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीता, तो आप ये देखिए कि आपके पास फिर 5 मैच की सीरीज थी, T20 सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के लिए, आपके पास 3 मैच की T20 सीरीज थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलने 8 के लिए। मैच थे यार, तो खेलते ना, 8 मैच एग्जैक्टली खेलते। अगर आपको उस दिन रियलाइज हुआ ये चीज कि यार मैंने आज ओडीआई वर्ल्ड कप हार लिया है, अब मुझे T20 में इस टीम को जिताना है, तो आप अगले दिन से डिसाइड करते कि नहीं अब हम खेलेंगे, हम T20 फॉर्मेट खेलेंगे। दिस इज एक्चुअली वेरी अनफेयर फॉर ऑल द यंगस्टर्स हु हैव गॉट देयर चांस इन पास्ट 1 year, and they won't be getting any further chance in the upcoming T20 series. Kanav, what's your take? Because obviously जो भी बातचीत अभी साहिल और अनिमेश ने की है वो काफी वैलिड है, एंड उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई भी कि किस तरीके से टीम अलग अलग चेंजेस कर सकती थी। बट गिवन 3 मैच के लिए लेकर आए हैं कोहली और रोहित के लिए, दिस इज more or so a clear indication that you might go ahead with Rohit and Kohli for the T20 World Cup as well. See, Suramya, I am as furious as Sahil and Animesh here, but I am not shocked. And there are two reasons. I'll tell you the basic difference between the Indian team and all the other international teams.
इंडियन टीम में वंस यू क्रॉस एक मार्क, you decide if you want to play World Cups or not. This is what Rohit, Virat, Sachin played till he won a World Cup. आखिरी वर्ल्ड कप वो 6 वर्ल्ड कप्स खेल गए, वो उनके ट्रॉफी जीतनी थी. सेम रोहित एंड विराट हियर, दे आर डिसाइडिंग इफ दे वांट टू प्ले वर्ल्ड कप. सिलेक्टर्स डोंट सिलेक्ट. ये इंडियन क्रिकेट की रीत है. एंड द अदर थिंग विच इज ट्रैजिक इन इंडियन क्रिकेट इज, अगर आप एक यंग इंडियन क्रिकेटर हो ना, तो आप तब तक रिलैक्स. बाकी टीम्स में क्या होता है, जब आप फॉर्म में आ गए, आपने टीम के लिए रन मार दिया, आप रिलैक्स हो सकते हो. इंडियन क्रिकेट में आप तब तक रिलैक्स नहीं हो सकते जब तक आपके सीनियर रिटायर ना हो जाए, क्योंकि आपको टूर्नामेंट्स नहीं खिलाए जाएंगे जब तक आपके सीनियर ना कह दे कि हमने नहीं खेलने टूर्नामेंट्स, आप यंगस्टर्स को भेज दो. सो इट्स नॉट द सिलेक्टर्स सेंडिंग द यंगस्टर्स टू वर्ल्ड कप्स, इट्स द सीनियर प्लेयर्स देमसेल्व्स हु डिसाइड, अच्छा तुम यू सिट आउट, आई प्ले दिस टूर्नामेंट, फ्यूचर तो तुम ही हो. तो फ्यूचर तो तुम ही हो का टैग यूज करके seniors will come and go as and when they like, and this is very convenient. You play your last T20 in a World Cup semi-final, उसके बाद गायब, T20 से गायब. कोई और यंग प्लेयर, कोई और यंग भी छोड़ दो, हल्का सा भी सीनियर प्लेयर ये सोच सकता है कि एक साल में कोई फॉर्मेट का एक भी मैच नहीं खेलूंगा, एंड आई विल डायरेक्टली कम वर्ल्ड कप से एक महीना पहले, जगह तो फिक्स है, आई विल ओपन, आई विल गो फॉर नंबर 3. और जैसे कि साहिल और अनिमेश ने कहा, इट्स हाईली अनफेयर फॉर द जूनियर्स, फॉर द यंगस्टर्स इन द टीम, क्योंकि उनको चाहे वो सेंचुरी मार दे यार, उनका क्या फायदा सेंचुरी का, जब उनको पता है जिस दिन रोहित शर्मा विराट कोहली ने उठ के कह दिया कि यार नहीं अभी हम एक और वर्ल्ड कप खेलेंगे इस फॉर्मेट का, उनकी जगह नहीं बनेगी. तो दिस इज अ वेरी ट्रेजिक थिंग इन इंडियन क्रिकेट. और ये आज से नहीं हुआ है, ये सालों से चलता आ रहा है, ये आगे भी चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है. कल हम डिस्कस कर रहे हैं, चेतेश्वर पुजारा ने 200 मार दी, क्या वो टेस्ट टीम में वापिस आ सकते हैं? अब यंगस्टर कब तक, यंगस्टर को एक नजर तो रणजी पे रहती है टेस्ट मैच के यंगस्टर की, कि कहीं सीनियर से रन मार के अगली सीरीज में वापस आ जाएंगे, हम फिर बाहर बैठ जाएंगे. सेम विद द T20 फॉर्मेट. अब इतनी डिस्कशन चल रही थी, और मैंने, हमारा सितंबर में कोई लाइव चल रहा है जिसमें आई सेड कि आई नो कि रोहित एंड विराट विल प्ले द T20 वर्ल्ड कप अनलेस उनका मन करे कि हमें नहीं खेलना. सिलेक्टर्स विल नेवर कीप देम आउट. और ये सीरीज में अगर खिला रहे हैं, रोहित विराट ये सीरीज ना खेलते अगर वो वर्ल्ड कप ना खेल रहे होते. दे आर नॉट दोज प्लेयर्स कि उनको इस सीरीज में देखा जाएगा कि क्या वो अच्छा खेल रहे हैं और फिर वर्ल्ड कप लेके जाएंगे. दे आर टू बिग फॉर ऑल दिस नाउ कि उनको एक सीरीज या उनको आईपीएल में देखा जाए, परखा जाए वर्ल्ड कप के लिए. So I fully agree with Sahil and Animesh that this is a very convenient route that the senior players in Indian cricket take once they cross a benchmark. कि इसके बाद we decide what we want to play. The selectors don't, the board doesn't. कोई और decide नहीं कर सकता. So अब ये unfortunate thing, and this was bound to happen. ये उनके हाथ में था. जिस दिन उन्होंने कह दिया मुझे हमें खेलना है, उस दिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे. तो they'll decide अब इस वर्ल्ड कप के बाद कि उनको अपने T20 के बाद क्या करना है. This is sad, आप but it देखिए, is what it is. और आप देखिए स्क्वाड को, जब सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या फिट होंगे तो ऑब्वियसली वो तो अपनी जगह बनाएंगे ही स्क्वाड में. ऋतुराज गायकवाड़ तब भी एक क्वेश्चन मार्क के साथ देख रहे होंगे कि यार मेरी जगह कहीं फिट होगी कि नहीं होगी. एंड देन जैसे साहिल ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि जितने भी यंगस्टर्स हैं उनकी जगह जाएगी ही, बिकॉज यू कांट रूल आउट सूर्य कुमार यादव एंड हार्दिक पांड्या. तो 2 जगह तो आप मान के चलिए कि वो जाने वाली है, एंड देन मोहम्मद शमी एज वेल. सो दिस इज सो अनफेयर for all the youngsters. I remember we have done a lot of live shows in past 1 month or so, and in almost all the live sessions we have talked about whether Rohit Sharma and Virat Kohli should play T20 World Cup or not. And all the panelists who have joined us so far, they have said the same thing, that it will be very unfair for all the youngsters. क्योंकि अगर आपने पूरे साल youngsters को chance दिया और आप उनको अब chance नहीं देंगे तो फायदा क्या हुआ? Well, it seems that Team India is just looking forward to giving all these farewell kind of matches, or giving all the benefits to the senior players and not crediting or not giving credits to the youngsters for their jobs done. We have a question from Harsh Purohit. It's for you, Sahil. He's asking, do you think that youngsters have not knocked the door down that might lead to this decision? I think youngsters have broken the door down. Knock to bhul jao bhai. The way Rinku Singh has performed, the way Yashasvi Jaiswal has performed, the way Tilak has grabbed his opportunities, I think they have broken the door down. There shouldn't be a discussion that these youngsters aren't doing the job. Of course they're doing the job. They have been brilliant in the limited opportunities that they've got. Rinku Singh has given a phenomenal account of his finishing abilities. What more do you expect out of him? He did that in the IPL. He was doing it in the domestic circuit. He did the same when he turned out in the Indian blue jersey in the T20 format, right from that Ireland series.
आयरलैंड सीरीज से जो रिंकू आया तब से आप देखो उसने कितनी क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस दी हैं। अभी मुझे एक छोटा सा बस एक यही बताओ, रोहित आपके लिए ओपन करेगा, शुभमन / यशस्वी जायसवाल विल बी योर सेकंड ओपनर, विराट विल कम एट 3, स्काई शुड कम एट 4, you'll have Hardik at 5, Yeah. you'll have a keeper at 6. Where will you bat Rinku Singh? Where will you bat Rinku Singh? 7 पे खिलाओगे रिंकू को तो जड्डू और अक्सर में से जो लेफ्ट आर्म स्पिनर जाएगा वो कहां जाएगा? सो व्हाट लेसन्स हैव वी लर्नड? आप मतलब इन दो प्लेयर्स से इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना प्रॉब्लम इस चीज से है कि द वे द स्क्वाड का बैलेंस गोज फॉर अ कंप्लीट टॉस नाउ। जो आप चीजें कर सकते थे, बिकॉज विराट एट नंबर 3 मींस सूर्या ड्रॉप्स वन डाउन, वन ऑर्डर डाउन दी ऑर्डर। अगर अदरवाइज सूर्या 3 पे खेलता, आप 4 पे हार्दिक को ले आते, 5 पे आप जितेश या रिंकू में से किसी को लेके आते, 6 पे आपके पास दोनों में से एक रहता ही रहता, 7 पे आप जडेजा अक्सर में एक को लाते, योर टीम वोर सच अ बैलेंस्ड एंड थ्रेटनिंग लुक विथ फायर पावर लोअर डाउन दी ऑर्डर। Right now you don't have that if you continue with the squad which we are seeing right now on the screen. I hope they prove me wrong, but I have very little doubt they won't. नहीं हो पाएगा, ये हो ही नहीं पाएगा। अगर ये होना होता तो लास्ट 2 T20 वर्ल्ड कप के अंदर आप मेरे को 3 नाम जो बताओगे वो है भुवनेश्वर कुमार, रविचंद्रन अश्विन एंड ऋषभ पंत इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। तो ये 3 नाम अगर आप हटा दोगे, सो विल बी रिटेनिंग चंक ऑफ द स्क्वाड व्हिच प्लेड द लास्ट 2 T20 वर्ल्ड कप एडिशंस। हम चेतन शर्मा को क्रिटिसाइज करते हैं, वो तो फिर एंजल था ना बॉस, क्योंकि आप भी सेम कर रहे हो। आप अगर उसका स्क्वाड ही नहीं चेंज कर रहे, आप मेरे को नया नाम बताओ ना इस टाइम आउट ऑफ द बॉक्स कौन आया है, किसके ऊपर आप दाव खेलने वाले हो उस वर्ल्ड कप के अंदर? आप रिंकू को लेके जाओगे, आप उसको 11 में घुसा ही नहीं पाओगे। अगर हार्दिक और स्काई वापस आ गए, ऋतुराज गायकवाड़ को आप कहां घुसाने वाले हो? मेरे को आप उसका गिव मी अ नंबर वेयर ऋतुराज गायकवाड़ विल बैट। Can you carry Ruturaj Gaikwad, Yashasvi Jaiswal, Shubman Gill, Rohit Sharma, Virat Kohli in the same squad and have like 3 anchors in the squad? This is absolutely मतलब ये तो एकदम नॉनसेंस टीम सिलेक्शन है। या तो बोल दो कि ये फेयरवेल सीरीज है, इन दोनों को बोल दिया फेयरवेल सीरीज है, T20 वर्ल्ड कप हम अपने हिसाब से चलाएंगे, न्यू लुक टीम अंडर हार्दिक पांड्या, पुट दैट मैसेज आउट। अगर वो नहीं है, if you can't address these 2 elephants in the room, then we are not learning from what the mistakes which you have committed in the past. That's a sorry state of affairs. Really sorry state of affairs. Exactly. And then players like Rinku Singh must be scratching their heads कि अब और क्या करें? IPL में हम इतना अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं that all headlines are around us. Then जब भी हमें मौका मिलता है, look what Rinku Singh did in the recent T20 series. अब he must be thinking and calculating कि मेरी जगह कैसे बनेगी टीम में। तो फिर इससे बेटर तो यही है कि वो वेट करे रोहित और कोहली के रिटायर होने का, तभी उनकी जगह बनेगी। उनकी परफॉर्मेंस डजंट मैटर हियर। आईपीएल में मार दे, इंटरनेशनल में मार दे, जब तक सीनियर प्लेयर्स खुद नहीं मन बना लेते कि हमें नहीं खेलना, जितने मर्जी आप रन मारिए, कोई फायदा नहीं। ठीक है ना, खेलिए कनव, आप खेलिए, आप सीनियर हैं, आप खेलिए, लेकिन आप जितवा के भी तो आइए ना, आप ट्रॉफी लेके भी तो आइए। अगर आप इतने बार चांसेस लेने के बावजूद भी ट्रॉफी नहीं लेकर आते हैं तो आपकी जगह नहीं बनती है इस टीम में, एंड यू शुड रियलाइज इट, यू शुड एक्सेप्ट दिस फैक्ट। Well, we'll go ahead with all the questions and comments. We got a lot of questions and comments. I just saw somebody predicted 11, the playing 11 for the World Cup, जहां पर मुझे लगता है उन्होंने रोहित और कोहली को रखा था ओपनर्स। यस, विष्णु ने ये टीम रखी है। विष्णु, इसमें गिल कहाँ है, यशस्वी जायसवाल कहाँ है, ये सब भी फिर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। केएल आएगा, आप केएल को कैसे मना करोगे? मैंने एक शो में पीछे कहा था जेमी चेतन दोनों थे, आप एक की बात मत करो, आएंगे तो 3 आएंगे। ये 3 करण अर्जुन 7 आएंगे, 2 आ चुकी है। KL Rahul, the moment he bats in the middle order for Lucknow Super Giants in the Indian Premier League, and if he has a phenomenal IPL, the selectors will not have the spine to say no to him also. वो उसको भी ले आएंगे कि इसका तो इतना अच्छा IPL गया, चलो भाई इसको भी घुसाओ मिडल ऑर्डर के अंदर। मतलब आप डायरेक्शन कहां लेकर जा रहे हो यार टीम का? आप क्या मैसेज देना चाहते हो? Why can't we treat formats differently? This has been our biggest problem. टेस्ट क्रिकेट के अंदर हम आईपीएल के बेसिस पे प्लेयर उठा लेते हैं। सूर्य को हमने टेस्ट स्क्वाड के अंदर डाल दिया कि इंटेंट चाहिए था उनको लोअर डाउन द ऑर्डर इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को मिला के आपको लगा आप यहाँ पे ऋषभ पंत का सब्स्टिट्यूट खड़ा कर दोगे टेस्ट के अंदर। आप मतलब कैसा सिलेक्शन कर रहे हो यार? मतलब कोई why can't you treat the squads separately? ODI is a different beast and T20 game has evolved. Look at the way आप ऑस्ट्रेलियन टीम देखो यार, इस टीम के अंदर मेरे को ऑलराउंडर गिनवा दो जो बैट और बॉल से अलग अलग आपको मैच जितवा देंगे। मैं ऑस्ट्रेलिया के 3 गिनवा दूंगा आपको। इस टीम के अंदर मेरे को ऑलराउंडर गिनवाओ। Where is a Mitchell Marsh in this team?
Where is a Marcus Stoinis in this team? Where is a Glenn Maxwell in this team who can do the job with both bat and ball? Why aren't we looking Yeah. for players like those? Why are we still looking for anchors and legendary cricketers who will serve the broadcasters' purpose and shoot your ad revenues high when the World Cup gets underway? I agree there are other pressures as well, but boss, we're talking about a team which hasn't won an ICC trophy since 2013. And then we keep cribbing and we keep crying and we keep getting emotional after that final heartbreak. Boss, you're yourself to blame for. If you don't make such daring calls, ऐसा ही होने वाला है. Yeah. No, this is absolutely right. You see what Maxwell did in the ODI World Cup. You see how all-rounders are performing all across the world. The teams that have good all-rounders. Now your team doesn't even have a good all-rounder. That's a huge, huge concern. Sunny Singh, so basically the ODI team will play and we will get the same result then, Sahil. और एक शुभमन गिल ले आओ, the test team will play. वो एक दो प्लेयर का डिफरेंस हमारे. मेरे को आप डिफरेंस बताओ ना, मेरे को डिफरेंस बताओ. यहाँ पे आप शिवम दुबे को फिर कैरी कर रहे हो, उसको प्लेइंग दोगे आप? प्लेइंग दोगे आप? नहीं देंगे. संजू सैमसन को भी मेरे हिसाब से संजू सैमसन आपके स्कीम में ही नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी आ जाए, कोई भी कितनी भी क्राइसिस आ जाए. संजू सैमसन को आप अगर आगे फ्यूचर में कैरी नहीं कर सकते तो वो आपकी स्कीम में बार बार वापस आना ही नहीं चाहिए. और ये भाई अच्छा भला रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, आज 4 विकेट लिया है बिहार के खिलाफ, वो वहां पे 10-10 ओवर फेंक रहा था, उसको तैयार होने देते यार आगे के लिए. तिलक वर्मा, शिवम दुबे आर द मैक्सवेल एंड स्टॉइनिस. गुड लक टू दैट रिक मिश्रा. आई होप दैट आपकी विश कम्स ट्रू, बट आई डोंट सी अ मैच विनिंग ऑलराउंडर अदर देन हार्दिक पांड्या इन आवर T20. साहिल भाई, अगर आईपीएल में कहीं मोहित शर्मा ना परफॉर्म कर दे तो वो भी आ जाएगा एक्सपर्ट बॉलर. आईपीएल में तो कौन ही परफॉर्म कर दे. और ये ढोना इस तरह हो गया कि आप विराट कोहली को इसलिए ढो रहे हो क्योंकि आपके हिसाब से वो अच्छे परफॉर्मर है. ठीक है, रोहित का इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखा जाए T20 का तो उन्होंने परफॉर्म किया नहीं है. लेकिन ये हो गया ना, जैसे हम गली क्रिकेट खेलते तो 3 भाई होते थे एक घर से, बस जैसे उनका बैट बॉल और उनका विकेट होता था. तो नहीं, इन तीनों को तो खिलाना ही खिलाना है. बाकी आप जैसे जो अच्छा खेलता हूँ ना, आप गली मतलब कह सकते हैं ना, लीग टूर्नामेंट जो गली मोहल्लों में होते थे वो वाला होगा कि ये 3 भाई तो खेलेंगे क्योंकि इनके पास है बैट, इनके पास है बॉल, तो इन तीनों को तो खिलाना ही खिलाना. केएल राहुल चाहे T20 में, मेरे दिमाग से वो T20 वर्ल्ड कप निकलता ही नहीं जहां पे केएल राहुल, मैं बस चाहता था कि भाई तुम आउट हो जाओ, प्लीज आउट हो जाओ, तुम मत बनाओ. 2019 के बाद से केएल राहुल T20 में सब यही चाह रहे थे. तो कह रहा हूं कि आप रोहित को कप्तान बनाना चाहते थे, बट किसी के अंदर नो वन हैड दैट स्पाइन टू से कि बॉस हम, अगर आप मतलब ये ऐसी सिचुएशन के अंदर थे कि अगर रोहित आएगा तो विराट को ना कैसे करेंगे हम. और बात भी सही है, विराट आएगा तो फिर केएल भी आएगा. को कैसे नहीं करोगे? क्योंकि रोहित आया, रोहित अगर कप्तान है तो विराट का तो बल्ला बोला है बॉस. विराट का तो बल्ला बोला है. मैं अगर मेरे को आज ही बंसल ने कुछ स्टैट्स भेजे थे, आई विल जस्ट रीड दोस आउट फॉर यू. व्हाट इंटरेस्टिंग नंबर्स यार. मैं लास्ट आईपीएल के नंबर्स देख रहा था. या हियर दे आर. लास्ट आईपीएल के अंदर विराट कोहली ने 640 रन स्कोर किया था एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 139.82, क्लोज टू 140. ही हैड 6 हाफ सेंचुरीज एंड 200s at an average of 53.25. This is just the IPL. Rohit Sharma had 332 runs at a strike rate of 132, average of 20.75. It was a terrible season for Mumbai Indians. And being an opener, somehow they found a way कि वो पहुंच गए आपका नॉकआउट के रेस के अंदर. अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की. 2022 T20 वर्ल्ड कप के अंदर विराट के 296 रन्स थे, 136 का स्ट्राइक रेट, 98 की एवरेज, 450. विराट कोहली वाज टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट. रोहित शर्मा had 116 रन, 106 का स्ट्राइक रेट, 19.33 का एवरेज और 1 अर्धशतक. 96 में से 50 तो एक ही नॉक के अंदर आ गए थे. तो बात वही हुआ, रोहित आपको लेके जाना था. आप क्या सोचे, क्यों सोचे? अगर आप ये सोचे कि हार्दिक अभी फिट नहीं है तो रोहित को लेके जा रहे हो, मैं समझता हूं. बट अगर आप कहोगे जब हार्दिक वापस आएगा तब भी रोहित कैप्टन रहने वाला है, तो देन दिस टीम इज नॉट गोइंग एनीवेयर. हार्दिक फिट नहीं है आपके पास, सूर्य आपका श्रेयस है. रोहित T20 में मुंबई इंडियंस की 5 ट्रॉफी हमारे लिए इतनी वो पड़ गई है ना, क्योंकि उस फॉर्म में कि क्योंकि 5 ट्रॉफीज आ गई है. रोहित शर्मा हैज टू प्ले T20 जब तक वो खेलना चाहे, क्योंकि वो ले आएंगे ना. वो 5 ट्रॉफीज की मतलब लोग इतना ज्यादा कैरिड अवे हो जाते हैं ना. वहां पे क्विंटन डिकॉक ओपन कर रहा था, ट्रेंट बोल्ट बॉल डाल रहा था, कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, पोलार्ड आपके फिनिशर थे. वो टीम बुमराह, बोल्ट. यस, तो वो टीम
और ये जो आईपीएल की बात जो कह रहे हैं ना साहिल की, पिछले साल वो आगे तक पहुंच गए, उसमें रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं था। अगर आप वो सारे मैचेस उठाकर देखिए, जितने मैचेस वो टीम जीती है वो सूर्य कुमार यादव और कैम ग्रीन के जो कॉम्बिनेशन से जीतते जीतते Yes, वो पहुंचे हैं वहां and पे। I think Ishan had a अगर couple of good knocks. Akash Madwal यस did well when he was injected यस in the यस ही setup. डिड So all यस these things clicked, boss. And आप मेरे को कहना चाह रहे हो पीयूष चावला एक आप स्पिनर लेके चलते हो 11 के अंदर और आप कहते हो कप्तान बड़े हैं सब, मतलब इतना थोड़ी, ऐसा थोड़ी ऑरा क्रिएट कर दो यार कि मतलब बाकी सबसे चने बेचने आए हैं यहाँ पर। मतलब इंडियन क्रिकेट के पास इतना टैलेंट नहीं है कि हम 2007 में जो हमारा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था वो हमें 2024 में अगर लीड कर रहा है T20 यंग मैन गेम इन अ और कंट्री वेयर द आईपीएल वाज बॉर्न। मतलब और आईपीएल ट्रॉफी आपका क्राइटेरिया है तो धोनी सबसे ज्यादा जिता रहे हैं, उनको वापस ले आओ, हाँ, वापस ले आओ ना, खत्म करो। वापस ले आओ, मेंटर क्यों, प्लेइंग उसके करा दो ना उसके कीपर बना के। उसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ लाओ। ऑलराउंडर ढूंढ रहे हो, युवराज सिंह ले आओ, वो तो रेडी बैठी वो है। हिस्ट्री उसकी अलग हर क्रिएट वो दिन अभी भी गोल्फ 3 खेलता वर्ल्ड है, वो कप तो अभी भी हाँ, गोल्फ जीतने खेलता वाला है। कप्तान मिल उनको जाएगा अभी आपको। जिस दिन इंडियन क्रिकेट में क्रिकेट प्लेयर से बड़ी हो गई ना वापस, तब ट्रॉफी भी आ जाएगी, सब आ जाएगा। अभी सिर्फ प्लेयर क्रिकेट से बड़ा है वो, और किसी देश में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं पूछता, उनको टीम चाहिए, उनको 11 और 15 ऐसे चाहिए जो ट्रॉफी ला सके। हमें ऐसे चाहिए कि वो प्लेयरों को ट्रॉफी मिल जाए। इंडिया और नेवर अभी आप गोज फॉर अ टीम ट्रॉफी, दे गो फॉर इंडिविजुअल ट्रॉफी। हम ये नहीं, वो आप ये नोटिस करिए, जितने इंडियन फैंस हैं और इंडियन एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं रोहित और कोहली ने पिछले 8 साल में ट्रॉफी नहीं जीती, जबकि इंडिया के बारे में कोई बाहर का एक्सपर्ट बात करता है वो कहता है इंडिया ने पिछले 8 साल में कोई ट्रॉफी नहीं जीती। ये फर्क है मेंटालिटी में। और हमारे अभी यहाँ बोला माइकल जाता वॉन है ने कमेंट किया ना, अंडर अचीविंग टीम है, तो फिर आर एस उनको रिस्पॉन्ड कर रहा है। रिस्पॉन्ड करने से नहीं होगा ना, अचीव करने से होगा। नो अपने दैट्स अपने राइट। अब नो दैट्स एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि आपके पास बहुत बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन उन प्लेयर्स का क्या करेंगे? उन प्लेयर्स का आप रख के अगर ट्रॉफी नहीं जीत रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है उन प्लेयर्स को रखने का। और उनसे किसी ने पूछा भी था कि अरे देखो ना, ओडिया वर्ल्ड कप में दे परफॉर्म रियली वेल, बट माइकल वॉन सेड बट वेयर इज द ट्रॉफी? एंड ही इज राइट। परफॉर्म किया अच्छा, 10 मैचेस में अच्छा किया, लेकिन ट्रॉफी का है वो दिखा दो। ट्रॉफी नहीं है तो आपने जितना भी परफॉर्म किया वो जीरो हो जाता है, null and void हो जाता है at the end of the day. Well, Sahil has to leave somewhere, so thank you so much, Sahil, for joining with us. You can answer Rahul Anand's question in राहुल भाई, मैं ईशान का आपसे ज्यादा क्यूरियस हूँ, श्रेयस का आपसे ज्यादा क्यूरियस हूँ, बट मेरी बात घूम फिर के ओपनिंग रिमार्क के ऊपर आ जाती है। जहां आप विराट और रोहित को वापस लेकर आ गए, श्रेयस और ईशान की आपके लिए 11 में जगह नहीं है, क्योंकि उन दोनों को आपने अरमार्क कर रखा था एक टॉप ऑर्डर रोल के लिए। श्रेयस कैन नॉट बैट बिलो 3। 4 पे आपके पास सूर्या है, सूर्या को आप हटा नहीं सकते, इज योर नंबर 1 रैंक T20 बैटर, सो देयर इज नो स्पेस फॉर ईशान किशन इन दिस 11 अनफॉर्चुनेटली, because you have two veterans waking up from sleep and realizing that boss T20 खेलना है, अब खेलेंगे हम T20। 11 तारीख को मैच है मोहाली के अंदर, ठंड है, फॉग है, पर हम खेलेंगे। 25 तारीख को इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज है, पर हम T20 खेलेंगे क्योंकि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, T20 वर्ल्ड कप जीतना है। अरे थोड़ा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे ही फोकस रखो यार, हो सकता है वहां टाइटल जीत जाओ, क्योंकि यहाँ आ गए तो फिर there'll be more questions and answers. That will be my closing remark. More और questions and answers. आधा आईपीएल बीतने तो इससे ज्यादा और कियोस्क क्रिएट होगा, फिर देखना आप टीम कैसे और बदलती है। तब जब रन नहीं लगेंगे ना रोहित शर्मा और विराट कोहली के, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तब जब रन नहीं लगेंगे ना इन क्वालिटी प्लेयर्स को, जनता कैसे लताड़ेगी ट्विटर के ऊपर, which is very unfortunate because we as an audience aren't mature enough to understand what is at stake. हम लोग अभी जो कह रहे हैं हम बहुत ऑब्जेक्टिव बातें कर रहे हैं, बट जब आप आईपीएल शुरू हो जाएगा ना, ये देखना कॉन्वर्सेशन क्या अलग अलग रंग लेगी, क्या अलग अलग मोड़ लेगी। हार्दिक की एक परफॉर्मेंस आएगी तो आप बोलोगे हार्दिक कोई कप्तान बनना चाहिए था। अभी तो ये ऐसी बात है जो हर रोज अपने पन्ने बदलेगी। तो बस विराट कोहली का फैन जो है वो 2022 का वर्ल्ड कप का वो जो हारिस रऊफ के 2 छक्के थे, उसी के वो विजन लेके पूरी जिंदगी उनको खिलाना चाहते हैं। अनिमेश, वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जो हम खेले थे वो हम परफॉर्मेंस पर नहीं खेले थे, दैट वाज अ फ्लूक। वो विराट कोहली का एक एफर्ट था जो हमें वो मैच जितवा गया, वरना अगर आप वो पूरा वर्ल्ड कप उठाकर देख लो, वी वर वेरी फ्लैट। और वो भी विराट कोहली से वो पारी डिलीवर हो गई, नहीं होती तो फिर सब खत्म था। विराट कोहली के ऊपर किसी का हाथ था उस दिन, मतलब ही वाज इन द जोन, जो लग रहा था, मतलब टेकिंग नथिंग अवे, वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स इन T20 एवर। पर साहिल भाई, आप खुद बोलो, क्या विराट वैसे शॉट्स फिर से हमेशा मार सकते? नहीं मार सकते ना। मतलब वही ना, आप मतलब पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट पानी पिला दिया था यार उस मैच में हमें, एक मॉडेस्ट चेस के अंदर। और अभी भी फैंस का देखो आप कमेंट सेक्शन में भरा, विराट कोहली इज बैक इन T20, इस फायर का इमोजी बना के उनको मारा है, मजा लेते रहो मजे। फिर वो तो चलेगा, अब दोनों फैन देखेंगे मोहाली में क्या वर्ल्ड कप मोहाली में खेलेंगे।
मोहाली में आपको वो दिखेंगे ब्लू जर्सी में, फिर हैदराबाद से लेकर धर्मशाला तक वो व्हाइट्स में दिखेंगे। अभी बहुत कुछ होगा। और आईपीएल में एक चीज तो बिल्कुल गारंटीड है कि हेडलाइंस आपके तब भी रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और ऐसे प्लेयर्स बनाते हुए I नजर hope, आएंगे। और I उसमें hope. Yeah. और उसमें फिर that would chaos be create irrelevant. फिर क्रियोस क्रिएट होगा ना कि आप T20 वर्ल्ड कप में किसको लेके जाते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ मैड गेम अहेड। वेल, थैंक यू सो मच साहिल। आई कंटिन्यू विद Kanav and Animesh with all the Thank you, comments guys. that we're getting. Thank you so much, Sahil.